हेलो एवरीवन, दिस इज़ महनाज भट्ट, योर ज़ूलॉजी टीचर। इससे पहले हमने जो है काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा है। तो आज का जो ऑर्गेनेल हमारा है दैट इज़ प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है, अगर आपको याद होगा, इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट था, जिसमें हमने कहा था कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। बस उसी की तरह जो है, अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ये जो है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, तो प्लास्टिड भी जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद से खुद को रेप्लिकेट करना, मतलब डबल अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो वो कैसे बनेगा? अगर इसके पास इसका जीनोम या जेनेटिक मटेरियल अपना प्रेजेंट होगा। तो वही जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका अपना जेनेटिक मटेरियल था, दैट वाज डीएनए। इसमें भी प्लास्टिड में जो है प्रेजेंट होता है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अगर डीएनए है तो डीएनए में अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं, इसी से सीक्वेंसिंग होती है। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इसमें राइबोसोम्स होना प्रेजेंट ज़रूरी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी थे। और यहाँ पे कौन से वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट है? 70S। अब ये बात आई कि प्लास्टिड भी जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है एज वेल। वो रेप्लिकेटिंग क्यों है? बिकॉज इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं डीएनए, और राइबोसोम प्रेजेंट है। और वो भी कौन सा वाला टाइप ऑफ राइबोसोम है? दैट इज 70S राइबोसोम। अब जो है प्लास्टिड, इट कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड plasticus, which means molded or formed. Plastid जो है, it comes from a Greek word that is called as plasticus, और जिसका मीनिंग क्या है? मोल्डेड या फॉर्म। ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो मोल्डेड है या फॉर्म्ड है। हाउ? जैसे कि जो प्लास्टिड है ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। दिस इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, जिसमें जो है एक फ्रेटवर्क प्रेजेंट है ऑफ स्मॉल वेसिकल्स, और साथ में इसमें लिपिड ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। दे आर कॉल्ड एज प्लास्टोग्लोब्यूलाई। प्लास्टोग्लोब्यूलाई क्या है? लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो प्लास्टिड है वो मोल्डेड है। इसका नाम जो है ग्रीक वर्ड से आया है, एज वेल एज कौन सा ग्रीक वर्ड? प्लास्टिकस, मीनिंग मोल्डेड या फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन मैंने इसकी क्या की, इट इज एन ऑर्गेनेली। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, इट इज एन ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली that is involved in the synthesis of food and its storage. प्लास्टिड एक ऑर्गेनेली है। ऑब्वियसली सब ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड थे, ये भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। और इसमें क्या है, इसका फंक्शन क्या है? दैट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, खाना बनाना। अगर प्लांट्स की बात है, प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक है ना, खाना अपना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? उसमें प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेली प्लास्टिड। ये प्लास्टिड हेल्प करता है इसको फूड सिंथेसिस में एज वेल एज उसको स्टोर करने में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लास्टिड का कॉन्सेप्ट कैसे पता चला कि खाना खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स हैं खुद बनाते हैं और उसमें एक ऑर्गेनली प्रेजेंट है. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड
डिस्कवर्ड इन 17th सेंचुरी। किसने डिस्कवर किया था? एनग्र्यू एंड लीवनहुक। 17th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट थे, एनग्र्यू और लीवनहुक। इन्होंने इसको डिस्कवर किया, लेकिन इनको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। लेटर ऑन जो तीन साइंटिस्ट आए, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर in 1843, then Smiths in 1844 and Schimper in 1845। ये तीन साइंटिस्ट ने अलग अलग से जो है ना इसकी डिस्कवरी और इसको डिस्क्राइब करा। मेयर ने 1843 में इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दी थी, स्मिथ्स ने भी और शिम्पर ने भी जो है 1844 और 1845 में, इन सब ने इसको डिस्क्राइब किया। और जो इसमें शिम्पर है, इसने जो है फॉर द फर्स्ट टाइम जो टर्म है दैट इज प्लास्टिड, फॉर द फर्स्ट टाइम जो प्लास्टिड, इसी ने, जो शिम्पर है, इसने जो है टर्म यूज़ की थी प्लास्टिड, जिसको हम आज भी इस ऑर्गेनिल का नाम प्लास्टिड ही बोलते हैं। एज वेल एज आगे जब हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन दी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड एज वेल एज जो नाम इसका है प्लास्टिड, वो दिया था शिम्पर ने 1845 में। इसको डिस्क्राइब किसने किया था? इन तीनों ने किया था, मेयर, स्मिथ्स और शिम्पर ने जो है अलग अलग साल जो है 1843, 44 एंड 45 में इनको अलग अलग से जो है ना इसको डिस्क्राइब किया था। अब ये आया, इसके बारे में हम देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी क्लासिफिकेशन होती है, तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम ज़रा पढ़ लेते हैं। आई होप अभी तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया समझ आ गया होगा। इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, इसकी 3 टाइप्स हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब आप देखें, हमने कहा, मैं यहां से शुरू करती हूं, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड containing a pigment called as chlorophyll। जो क्लोरोप्लास्ट है, इनमें जो है इस टाइप ऑफ प्लास्टिड में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या काम है? ये क्या करता है? लाइट को, सनलाइट को एंट्रैप करता है, और यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में। तो हम कह सकते हैं कि किचन, प्लांट्स का किचन जो है वो लीव्स है, प्लांट में जो है जो पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट जो है कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं लीव्स में, और लीव्स के अंदर कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं क्लोरोप्लास्ट में बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं? बिकॉज इसमें एक क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ये क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। इसका काम है लाइट को एंट्रैप करना
अनट्रैप किया, उसके बाद इसको जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद जो है पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना। उसके अलावा ये तो आया खाना बनाने में। दूसरा इसका क्या काम है क्लोरोप्लास्ट का, कि जो ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन कलर है, इम्पार्ट ग्रीन कलर टू ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन प्लांट बोलते हैं ना, क्योंकि वो बहुत हरे भरे होते हैं। वो हरा भरा कलर जो है वो इसमें ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अब यह है क्लोरोप्लास्ट की बाद में, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको होता है मीनिंग वाइट और कलरलेस। ल्यूको क्या है ना, कि ये वो टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो क्या है? कलरलेस है। जो क्या है? कलरलेस है। और बेसिकली कहाँ फाउंड होता है? एम्ब्रियोनिक और जर्म सेल्स में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज in the region of plant, in the region of plants having no sunlight, जहाँ पर लाइट पड़ती नहीं है ज़्यादातर। ये ल्यूकोप्लास्ट उसी पोर्शन या रीजन ऑफ द प्लांट में आपको मिलेंगे जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट नहीं पड़ती, वो छिपे हुए होते हैं किससे? सनलाइट से। फिर नेक्स्ट वन क्या है? और हाँ, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम जो है स्टोरेज का काम है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट ने खाना बनाने में हेल्प करी, खाना बन गया, प्लांट्स ने खाना ले लिया जितना ज़रूरत था, लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं। तो वो जो बहुत ज़्यादा खाना है थोड़ा सा यूज़ कर लिया, तो वो बाकी खाना कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोरेज जो है वो ल्यूकोप्लास्ट में होती है। और ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। ओके, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ये जो खाना क्लोरोप्लास्ट ने बना लिया उसकी स्टोरेज करता है। और वो खाना किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में स्टोर करता है और प्रोटीन को स्टोर करता है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैं ये मिटा देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये भी फर्दर 3 टाइप्स का है। बस जैसा थोड़ा सा मैं इसको बोल दूँ, ज़्यादा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो है एमाइलोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स हैं। एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, इनके नाम से ही पता है। एमाइल स्टार्च स्टोरेज, ये वो वाला टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट है जो स्टार्च की स्टोरेज करता है। फिर है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो है ये लिपिड की स्टोरेज, मैंने कहा ना ल्यूकोप्लास्ट इन तीनों को स्टोर करता है। अब इसकी स्टोरेज के बेस पे हमने फर्दर 3 टाइप्स की बना दिए। एमाइल मीन स्टार्च, स्टार्च की स्टोरेज करता है एमाइलोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, एलियो मीन्स लिपिड, लिपिड स्टोरेज जो है एलियोप्लास्ट में होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। फिर है प्रोटीनोप्लास्ट, एज ऑब्वियसली द नेम इंडिकेट, प्रोटीन स्टोरेज। ओके, ये है ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। कलरलेस प्लास्टिड है और स्टोरेज का काम करता है। अब यहां पे आता है क्रोमो, 3rd टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमो मीन्स कलर। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ प्लास्टिड है, वो टाइप ऑफ प्लास्टिड जो क्या करता है? कलर इंपार्ट करता है।
color imparting organelle, बट कलर कौन से, अदर देन ग्रीन। हमने क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था ना कि वो ग्रीन कलर इंपार्ट करता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट कलर इंपार्ट करता है और डिफरेंट कलर इंपार्ट करता है सिवाय ग्रीन के, और वहाँ पे सिर्फ ग्रीन ही कलर वो जो है प्लांट को देता है। तो क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कलर्स इन द प्लांट। जो आपको अलग अलग डिफरेंट कलर्स के प्लांट दिखते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलते हैं। और बिकॉज इन टाइप ऑफ प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट है, कंटेनिंग कैरोटीनॉइड, पिगमेंट एंड मैनी अदर पिगमेंट्स। सिर्फ एक कैरोटीनॉइड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें पिगमेंट्स होते हैं, जिसमें से एक पिगमेंट जो है कैरोटीनॉइड है। और ये कैरोटीनॉइड जो है ये कौन सा वाला कलर इंपार्ट करता है, येलो, रेड, ऑरेंज। जो प्लांट में आपको येलो, रेड, ऑरेंज कलर दिखता है वो उसके लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कैरोटीनॉइड। और कैरोटीनॉइड इसके अलावा अब ऑब्वियसली पूरा प्लांट में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, तो उनमें अलग अलग कलर भी हमें दिखते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट होते हैं, वो खूबसूरती कलर की वजह से आती है। तो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। लेकिन सिर्फ एक ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर्स जो है हर एक बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट में जो है वो कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये है आज का इतना सा ही, बाकी जो है हम क्लोरोप्लास्ट डिटेल में इन नेक्स्ट इसमें क्लास में पढ़ेंगे हम। तो अभी के लिए काफ़ी है। दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।